बिल्कुल ठीक कहा कि ज़रूरतों के सौदे हैं। आगे चलते हैं हसन साहब। बांग्लादेश में मुश्ताइल मुजाहिरीन ने माजूल वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के आबाई घर शेख मुजीब के मुजस्मे अवामी लीग के दफातर जलाने के बाद गिरा दिए। शेख हसीना बाद में वीडियो देखकर रो पड़ी। ये शेख हसीना जो हैं, इस टाइप के लोग बाद में ही रोया करते हैं। जब इक़्तिदार इनके पास हो ना, इख्तियार इनके पास हो, तो इनसे बड़ा फिरौन कोई नहीं होता। इनकी ज़बानें बहुत लंबी होती हैं, इनकी आंखें बड़ी सुर्ख होती हैं। बाद में जैसे ये रो पड़ी, ये बाद में रो पड़ते हैं फिर। और हमारे अपने यहाँ इसकी बहुत सी मिसालें हैं। अच्छा, ये जो ख़बर आपने बताई है ये थोड़ी पुरानी है, लेकिन बहरहाल आम है, आपने शामिल किया तो ठीक है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जो ये है वो भी अब कोई इतनी ताज़ा नहीं कि बांग्लादेश के निसाबी किताबें जो दरसी कुतब हैं उनमें भी शेख मुजीब की लिखी हुई दर्जनों नज़में, तकरीरें, मज़ामीन और बकबक फ़र्क कर दी गई। ये हम जैसे जो मुल्क होते हैं ना, बेसिकली ये ज़हनी तौर पे पसमानदा होते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, दरसी किताबों में घुसने की कोशिश करते हैं, चाहे बाद में जलील करके निकाल दिया जाए। जाली हुक्मरानों की तस्वीरें, तकरीरें बिलाखिर हस्फ ही होनी होती हैं, ये याद रखना। कायद आज़म सानी कहने से कायद आज़म सानी नहीं बनता, और ना शेर शाह सूरी सानी बनने से कोई सॉरी जो है वो सूरी बनता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वो तो अब दरसी किताबों से निकाल दिए जाएंगे। बाकी ठीक है, उनका एंगर है, अवाम का बस चला है, उन्होंने ईंट सेंट बजा दी है, तो हर जगह यही है, सफोकेट हो जाते हैं लोग, भरे हुए होते हैं। वो फिर जब उनको मौका मिलता है, सारा कुछ इसी तरह ही होता है। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह हमें ऐसे हालात से महफूज रखें। बाकी ठीक है, उनके यहाँ जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। जी सही। नेक्स्ट चलते हैं सर साहब। शेर अफजल मरवत ने बयान दिया है कि हमारी पार्टी का अलमिया ये है कि चपड़ासी से चेयरमैन तक फैसला इमरान खान खुद करते हैं। अगर कोई तंजीम होती, कोई फोरम होता, तो जैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगे हुए हैं मैं उनका जवाब देता। यार ये बात तो करनी नहीं चाहिए शेर अफजल मरवत साहब को कि चपड़ासी से चेयरमैन तक का फैसला इमरान खान खुद करते हैं। ये इमरान खान अकेला है? बताओ मुझे। मतलब पूरा खानदान लेके जूतियों समेत चढ़े होते हैं कौम पे। कौन नहीं, जो पार्टी का सरबराह है, ये हमारा कल्चर है। नून लीग देख लो, इनके रिश्तेदार गिने नहीं जाते। भाई हैं, भतीजे हैं, बेटियां हैं, दूर पार के रिश्तेदार हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है। ये किसी को चाहिए इस पर थोड़ी सी रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, पता है मोटे मोटे सारे नामों का। लाहौर हो, लालपुर हो, इधर उधर इनके जो रिश्तेदार हैं, यही हाल पीपल्स पार्टी का है। बताओ मुझे। तो ये तो हर जगह का, खुद हमारे जो मौलाना फजल रहमान हैं, उनका साहबजादा भी अब वो लाइन में लगा हुआ है और तैयार हैं। इनके वालिद थे पहले। अच्छा देखो, ये पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, शून लीग, ये सारे जितने भी हैं, मुनीर न्याजी का एक बड़ा खूबसूरत मसला है। इसके बाद एक लंबी चुप और तेज हवा का शोर। लेकिन असल ट्रेजेडी की तरफ आपका ध्यान नहीं गया। वो क्या है कि जमात इस्लामी निस्बतन एक बहुत जमहूरी पार्टी है जिसमें कोई मौरूसियत नहीं है। मौलाना मौदूदी मरहूम के ख़ानदान का कोई फ़र्द आपको कहीं लड़कता भी नज़र नहीं आता। जेन्युइन इलेक्शंस होते हैं, जेन्युइन लोग आगे आते हैं। वो कितने काबिल होते हैं, ज़हीन होते हैं, इसको छोड़ो। अच्छा, लेकिन उनको घास कोई नहीं डालता। ओ भाई, मैं जो कहता हूं ना कि जमहूरियत वगैरह सब बकवास, फ्रॉड, फेक, शैम डेमोक्रेसी। वजह हमारे यहाँ ये नहीं कि हमारी अशराफिया जो है वो बदमाशिया है, नहीं, अवाम भी जमहूरी नहीं है। ये याद रखना। एक पॉलिटिकल पार्टी जमात इस्लामी, उसमें जमहूरियत है, लोग भी निस्बतन ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, निस्बतन ज़्यादा नफीस और शरीफ तबा लोग हैं, वो चके नहीं हैं। उन्होंने लंबी चौड़ी लूट मार, कोई 2 4 5 वो तो हर जगह ही होते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको पूछता कोई नहीं। अच्छा,
इसलिए जमहूरियत का राग शाग छोड़ो, ये बेसुरा राग है पाकिस्तान में, एक फैशन के तौर पे है जमहूरियत, आइन वगैरह वगैरह, ढकोसले हैं सारे के सारे। मुबारक आपको देनी है किसी और बात की कि अडियाला जेल गेट नंबर 5 पे फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन साहब को ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है। ये जमहूरियत, जमहूरी थप्पड़ है, थप्पड़ भी जमहूरी है कि वो बेचारा वो धानपान सा आदमी है शुएब शाहीन, वो नीचे गिर गया और बाद में वो रोता पीटता रहा कि मेरा पता नहीं बाजू इंजर हो गया है फलाना। थप्पड़ो थप्पड़ी आइन हमारा, थप्पड़ो थप्पड़ी जमहूरियत भी हमारी, थप्पड़ो थप्पड़ी, लुट्टो फुट्टो, बस खत्म, आगे चलो। बिल्कुल ठीक हसन साहब, आगे चलते हैं। JUFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मुखालिफिन को ताकत से सियासत के मैदान से बाहर करने का हामी नहीं। माजी में PTI और JUI के दरमियान रवैये में शिद्दत थी, हालात को एतदाल पर लाना चाहते हैं। देखिए मौलाना की ये बात इससे बज़ाहिर है कि एक एकेडमिक सी बात है, इसके साथ कौन इख्तलाफ करेगा। मौलाना की मौज और मर्जी है, भैंसों के आगे बीन बजाते रहे, मुझे तो कोई पूरा ऑर्केस्ट्रा लेके आ जाए, मुझे क्या एतराज़ है, मैं तो इसकी दाद ही दूंगा, चूँकि मेरिट पे तो बात दुरुस्त है। लेकिन एक बात इसमें थोड़ा सा एक झोल है कि मैदान से बाहर करने का, मैदान से बाहर हुआ नहीं, जान हो सही, लोग धुतकार दें वो और बात है, वो फिर मैदान से बाहर होता है। जहां अब नून लीग पहुंची हुई, पीपल्स पार्टी की मिसाल देख लो, कितनी फांसियां, कितने कोड़े, चेयरमैन को सरेआम अदालती कत्ल का मतलब वो बंदा शिकार हुआ, तो क्या हो गया, तो जिंदा है, नारा आज भी चलता है, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। पीपल्स पार्टी इज अ रियलिटी। आज भी जब हम बात कर रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दामाद आसिफ जरदारी पाकिस्तान के सदर हैं, पाकिस्तान का चेहरा है। सो मौलाना फजल रहमान बस ठीक है, कभी कभी अच्छी बात कर देते हैं, उनमें से है, लेकिन ये बेमानी बातें। जी बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी ने तुर्क सदर से तोहफे में मिलने वाली गाड़ियां तोशा खाना में जमा करा दी हैं। एक बहुत बड़ी तब्दीली नहीं? बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं, कोई तब्दीली नहीं। और बात सुनो, ये तोशे खाने के लोशे किस किस ने नहीं लूटे हुए। टीवी प्रोग्राम अच्छा अच्छा काट दो, फलाना कर दो, पता नहीं आपको किसने बख्शा। आजकल मौसम साजगार नहीं, और इससे भी बड़ी रीजन गैस करो, आजकल मौसम ठीक नहीं है, खबरें छपवानी जमा करा दिए हैं, फलाना करा दिए हैं। दूसरी गल ये है दीबी, मेड इन टर्की या टर्किया जो भी तुर्किया वगैरह, उनकी गाड़ी की औकात क्या है बताओ मुझे। को रोल्स रॉयस है, को मर्सिडीज है, को BMW है, को मतलब कोई इस तरह को जैगवर है, ये बेचारी कौन सी गाड़ियां हैं? ऐसी गाड़ियां इन लोगों की नाकों के नीचे कहां आती हैं? कहानियां सारी आपने सुनी नहीं, टीवी प्रोग्राम्स में मज़का खेज हद तक, काट दो काट दो काट दो, इसको डाल दो, इसको काट दो, क्या है ये? तो शाखाने में आपको लग रही है बड़ी तब्दीली, कोई तब्दीली नहीं है बीबी। बरसात है बहुत खौफनाक, उसमें छतरी तो लेनी पड़ेगी। और दूसरा आर्ग्यूमेंट मेरा ज्यादा बड़ा है, तो तुर्की की बनी हुई गाड़ी इनकी नाकों के नीचे कहां से आएगी? ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां, ये वो वगैरह, ये कहानियां आ रहे हैं, बिल्कुल बोगस है ये बात। ये लोगों को झुंझुना देने, बेवकूफ बनाने वाली बात है। चूंकि तोशा खाना कर्टसी इमरान जरा मंजर आम पे आ गया है। पहले क्या क्या लुट पड़ी है, जरा पूरे 70 साल का किस्सा निकालो, पता लग जाएगा असली बात क्या है। जो हमारे मौजूदा 47 वजीर आजम, फॉर्म 47 ने खुद की थी कि मुझ समेत इस हमाम में सब नंगे हैं। मैं नहीं कह रहा, कन्फेशनल स्टेटमेंट, और ये हौसले का काम था, मैंने तो दाद भी दी है इसकी पहले भी। छोड़ो इसलिए तब्दीली, ठीक, ये PTI वर्गी तब्दीली।